ईर्ष्या, क्योंकि उसमें ईषण शक्ति है। मनस ईषण कर्तया प्रज्ञाया। देखो, तीक्ष्ण बुद्धि से मनीष लोम अनुकूलम वचनम लोम चिन्वन्तु अतः सिंचन्तु कुर्वन्तु। अर्थात चिन्ह, किसी को चिन्ह रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अर्थात उसमें उसको सींच रहे हैं। सिंचन्तु, अगर किसी को उसी के गुण उसमें बढ़ा रहे हैं। देखो, सिंचन्तु इकट्ठा कर रहे हैं। देखो, इकट्ठा करे हुए किस चीज को हम बढ़ा रहे, तो उसको इकट्ठा भी तो कर रहे हैं ना। तो कुर्वन्तु चतम, अर्थात जैसे कि कोई अग्नि से घृत कार के अग्नि बढ़ती है, इकट्ठा कर रहे हैं, अग्नि को बढ़ा है तो इकट्ठा, वही है चिन्वन्तु। अर्थात ऐसे ही जैसे संविदा चिनते हैं ना, चिनते हैं, तो चिनते जहाँ पर आता है ना चिन्वन्तु, वहां पर एक पद, उसका अर्थ है सिंचन्तु, अर्थात उसको बढ़ा रहे हैं, अर्थात उसको चिन रहे हैं, वो बढ़ जाए तो बढ़े, अर्थात इकट्ठी हो रही है क्योंकि उसी को ला रहे हैं। क्योंकि चीज क्या बढ़ती है, ऐसी अन्य चीज भी आ रही है, ऐसी अग्नि और आ रही है, और आ रही है, बढ़ रही, अर्थात ऐसे गुण और आ रहे हैं और बढ़ रही है एक तरह से। तो वही है कि सिंचन तो जैसे अग्नि बढ़ा रहे हैं, जैसे कि इकट्ठा कर रहे हैं। चिन्वन्तु जैसे कि चिन्ह, किसी को बढ़ा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। वे पंडितों की पंडितानी हो। अब देखते हैं, पंडिता पढ़ाने वाली स्त्री जो कुमारी तीक्ष्ण बुद्धि से तेरी अनुकूल आज्ञा को इकट्ठा करे वे। स्त्री पति की अनुकूल आज्ञा को इकट्ठा करे। हर बातों जितनी अनुकूल बातें अनुकूल पाएगी ना अपने पति को, तो श्रेष्ठ होगा। जितनी बातें अपनी वो मानेगी, उतना एक पंडितों की पंडितानी हो। जब उसकी बात समझेगी तो वो तो पंडितानी होगी। तो कोई पंडित है, उसकी बात नहीं समझ, तो आपको पंडित बनना है तो आप तो पंडित की बातें को मानना पड़ेगा, की बातों को समझना पड़ेगा। पंडितानी हो वे हे कुमारी जो पंडितों की पंडितानी हो के मिलाप की क्रियाओं से मिलाप करना पड़ेगा। कितनी बातें सही कर, कितनी बातें इसकी सही है, मैं प्राप्त ढूंढूं, मैं इसको देखूं कि कितनी बात मेरी पति की अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं, और कितनी बातें की मैंने इनकी मानी है। मिलाप की क्रियाओं से दिशाओं के समान शुद्ध पाक विद्या पड़ी हुई। दिशाओं के समान, ऐसा देखो, दिशाओं उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं, शुद्ध पाक विद्या की उसके हित के लिए मैं तुझे शांति और ज्ञान की कितनी, मैंने कितनी बात अभी तक मानी है अपने पति की, यही होती है इकट्ठा करना। कितनी बात मानी है और कितनी बात ढूंढी है, अर्थात कितनी बात को मैं समझ पा रही हूँ। जब समझेंगे तभी तो हम उसकी पति की बात मानेंगे। कैसी पंडितानी, बुद्धिपूर्वक बातें मानेंगे, समझी मानेंगे, तो हम कहलाएंगे कि हाँ, हमने कुछ अच्छी अनुकूल श्रेष्ठ बातें मानी। तभी हम कहें कि हाँ, हमें समझ है, तभी तो हमने मानी है। तो जितनी बात उनकी समझे, उतनी मानी है कि उतने ही हम और शांति, उतने ही और हम उन्नत होंगे, क्योंकि बात मानने नहीं हम हमारे मार्ग नहीं, हमें फिर दुख कम होंगे, उतने उन्नत होंगे। इतनी बात तो बात से व्यक्ति एक क्या होता है, शांति, दुख का आनंद पाता, आनंदित 16 वर्ष की अवस्था से 24 वर्ष। ब्रह्मचर्य इसलिए ही है क्योंकि उस अवस्था को पति ने उस अवस्था को प्राप्त किया कि वह पत्नी को समझा सके, कि पत्नी उसकी बातों को ग्रहण कर सके, मान सके। और पत्नी भी निश्चित अवस्था ही है कि क्योंकि पति भी कम न हो और पत्नी भी उससे अधिक न हो, रहे तो फिर ब्रह्मचर्य रहे पूर्ण, पर 25 तक न रहे और 16 से न्यून भी नहीं करना। क्योंकि उसमें यही है कि समझ समता हमें भी आई है, स्त्री में भी, तो समता का उचित समय तक उपयोग करना है कि समता आई है तो उसको न्यून लेवल से ही, न्यूनता से ही उत्तमता तक जाना है। क्योंकि न्यून से समझ बढ़ेगी, क्योंकि समझ की फिर उसी नजरिए से, उसी से बढ़ती रहती है, क्योंकि जिस नजरिए से देख रहे हैं उसी क्षमता से सक्षम होते रहते हैं हम, उसी से सफलता प्राप्त होती रहती है। उस क्षमता मिली, उस क्षमता से और क्षमता। अगर अगर आपकी क्षमता ही कुछ बातों को मान बैठी है, मन से कुछ अन्य माने बैठी है, आप आपने 25 से अधिक वायु की होगी स्त्री, तो वह क्षमता आपकी किसी अन्य को माने हुए की होगी। क्षमता ऐसी होनी चाहिए व्यक्ति की, क्षमता
कुछ अन्य ना हो, अर्थात समता में कुछ पूर्णता ना हो कि समता तो कुछ अन्य को मानी बैठी हो, कि समता तो अहंकारी हो, समता ऐसी इत्यादि ना हो। समता न्यूनता से, जैसे कि 16 वर्ष है, समता बनी 16 वर्ष में, अब उसको न्यूनता से लेके कर सकते हैं 25 तक समय है। उसके बाद 25 के बाद अगर स्त्री की आयु बढ़ती है तो समता वह कुछ भावनाएं अनुभव लेती है, अनुभव से समता बिगड़ती है, पूर्णता उसमें कुछ अन्य विकार आते हैं, कुछ उससे फिर उसकी जो मन में जो उसने विचार अनुभव, उससे फिर वह अच्छी भली बात प्रकार से चिंता भली प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकती, अपने पति के विचार अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही मन में मानसिक विकार होने के कारण, क्योंकि अगर रहना है तो 25 वर्ष तक रहे, उससे अधिक न, तो क्योंकि फिर मन से व्यक्ति की वह श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करेगी, वह उसकी अपने कारण से झगड़े अधिक होंगे, क्योंकि वह अपनी बात पर अडिग रहेगी, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो अनुभव में इतना लंबा समय इस ऐसी अवस्था में रहा है, तो अब इसलिए वह फिर फाइट करेगी। तो इसलिए कहा, जब आप इतनी अवस्था में लंबे समय तक रहे हो तो फिर पूर्णता ही रह लो। अगर स्त्री 30 वर्ष तक रही, 35 वर्ष तक रही ब्रह्मचर्य है, तो आगे भी रह लो, क्योंकि फिर वो कहेगी कि मैं तो इतने वर्ष तक रही, क्योंकि उसको 16 वर्ष न्यून है, इतने वर्ष तक रही तो बहुत बड़ी बात है, कि रह रही है तो पूर्णता रही, तो फिर वह कहेंगे मैं बहुत बड़ी बात हूँ, तो अपनी बहुत बड़ी अहम अहम बड़ी बात है, तो उसमें फिर दूसरों में मन मुटाव, उसके मन से भी वह न्यूनता होगी, मन से प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ रहेगी और धर्म के मार्ग पर उन्नत होगी। तो यही कि श्रेष्ठता होगी उसके लिए, यही है कि दूसरे को बुरा नहीं समझ सकती। अगर आयु अधिक होगी ना युवती की, तो वो दूसरे को बुरा समझ सकती है, क्योंकि ग्रस्त ऐसा ही है। ग्रस्त हमें मिलाप की क्रिया अगर मेल नहीं हुआ तो उसमें वह उसमें वह आ सकता है, उसके दुख के और उसके अविद्या के में फंस सकता है, अविद्या में फंस करके वह अपना मार्ग खुद छोड़े, अर्थात होना पड़ता। विश्वास वही है कि जो विश्वास 25 वर्ष तक, क्योंकि कुछ ग्रहण करने के लिए कम रूम न्यूनता से चलना पड़ता है। अगर अपना ही ग्रहण किया हुआ है तो न विश्वास हो सकता है, तो अधिक आयु ना हो 25 वर्ष से अधिक स्त्री विवाह के लिए न्यूनता होगी, तभी तो विश्वास होगा कि मुझे कुछ दुआ पाएगा, मेरे लिए कुछ कर पाएगा, मैं तू मेरे लिए कुछ कर दे, तो ये न्यूनता ही जब होगी तभी विश्वास हो। तो न्यूनता होती है 14 से 25 वर्ष तक। ये न्यूनता कुछ पाने के लिए कुछ सक्षम हुए हैं हम कि उनकी बात मान पाए, अनुकूल बातें मानी हमने, इकट्ठी की पंडित बातें हमने अपने पति की, कितनी बातें हमने मानी है अभी तक, तो वही बातें निर्भर होती है न्यूनता पर, कि हम पूर्णता को प्राप्त करें तब तक, न्यूनता से लेकर के 24 से